में अपन ने लाभदायकता संबंधी अन्य निर्णयों में सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन स्तर का चयन कैसे करते हैं उसके बारे में थियोरी डिस्कस की थी। और एक से अधिक सीमितता तत्व हो तो इक्वेशन के माध्यम से अधिक अनुकूलतम उत्पादन विभिन्न उत्पादों का किस प्रकार से करके अधिकतम लाभ ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन से समझा था। आज अपन एक सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन स्तर का चयन करने का व्यवहारिक प्रश्न हल करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है। एक कंपनी की एक माह में निर्धारित उत्पादन की 1,00,000 इकाइयां बनाने की क्षमता है। विक्रय विभाग ने बताया कि विक्रय मूल्य की निम्नलिखित सूची संलग्न है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन 1000 में दिया हुआ है, छपना रह गया यह 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 और 1,00,000 ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 90 पैसे, 80 पैसे, 75 पैसे, 67 पैसे और 61 पैसे। इन स्तरों के मध्य उत्पाद की परिवर्तनशील लागत 15 पैसे प्रति इकाई है और स्थिर लागत 40,000 रुपये है। आपको कहा गया है कि वृद्धिशील आगम तथा विभेदात्मक लागत मतलब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और डिफरेंशियल कॉस्ट को प्रत्येक स्तर पर प्रदर्शित करने वाला विवरण बनाइए और उत्पादन की कौन सी मात्रा लाभ को अधिकतम करेगी ये बताइए। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है, यदि निर्यात द्वारा अधिकतम लाभ के लिए शेष क्षमता हेतु बड़ा प्रस्ताव 40 पैसे प्रति इकाई का हो तथा उद्धृत मूल्य आंतरिक बिक्री को प्रभावित नहीं करे तो क्या आप इस बोली को स्वीकार करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है। एक स्टेटमेंट बनाइए आप जिसमें पहला कॉलम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का हो जाएगा, दूसरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट का, तीसरा सेल्स वैल्यू का, चौथा वेरिएबल कॉस्ट, पांचवा फिक्स कॉस्ट, छठा टोटल कॉस्ट, सातवां डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ ईच 10,000 यूनिट और लास्ट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फॉर ईच 10,000 यूनिट बन जाएगा। तो पहला कॉलम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 और 1,00,000 यूनिट्स आ जाएंगे। दूसरे कॉलम में 0.9, 0.8, 0.75, 0.67, 0.61 ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। फिर सेल्स वैल्यू आ जाएगी तीसरे कॉलम में 54,000, फिर 56,000, फिर 60,000, फिर 60,300 और फिर 61,000। ये पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से गुणा किया तो ये तीसरा ज्ञात हो गया। वेरिएबल कॉस्ट आपको 15 पैसे दी हुई है तो 60,000 को 15 पैसे से गुणा कर दो तो 9,000, 70,000 को 15 पैसे से गुणा कर दो तो 10,500, 80,000 को 15 पैसे से गुणा कर दो तो 12,000, 90,000 को 0.15 से गुणा कर दो तो 13,500 और 1,00,000 को 0.15 से गुणा करोगे तो 15,000 रुपये। ये वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम पर गया। फिक्स कॉस्ट आपको 40,000 दी हुई है, लिख दीजिए। फिर वेरिएबल और फिक्स इन दोनों कॉस्ट को जोड़ के टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए 49,000, 50,500, 52,000, 53,500 और 55,000। अब लास्ट के दो कॉलम इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ ईच 10,000 यूनिट्स, डिफरेंशियल कॉस्ट फॉर ईच 10,000 यूनिट्स। तो पहले 60,000 में डैश कर दीजिए, अगले में देखो टोटल कॉस्ट है 49,000 पहले में, दूसरे में 50,500, इन दोनों का डिफरेंस है 1,500 ये लिख दिया। फिर 50,500 और अगले 52,000 का डिफरेंस भी 1,500 है ये लिख दिया। उसके बाद 52,000, 53,500 का डिफरेंस भी 1,500 ये लिख दिया और 53,000 और 53,500 और 55,000 का डिफरेंस भी 1,500 है। तो ये डिफरेंशियल कॉस्ट का कॉलम 1,500, 1,500, 1,500, 1,500 इस प्रकार से ज्ञात हो गया। अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में सेल्स वैल्यू तीसरा कॉलम देखिए। पहले कॉलम में 54,000 है,
वहाँ डैश कर दीजिए लास्ट कॉलम में। फिर 54 से हुए 56 तो 2000 लिख दीजिए, 2000 बढ़े। फिर 56 से हुए 60 तो 4000 लिख दीजिए। फिर 60 से 60 300 हुए तो 300 ही बढ़े, 300 लिख दीजिए। और 300 से 61,000 हुआ 700 रुपये। ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा। ये कॉलम पूरा भर गया और इसके साथ ही ये टेबल पूरी हो गई जो आपके आंसर का आधार होगी। अब देखिए इसमें ये पता चल रहा है कि 80,000 जो यूनिट है वहाँ हाईएस्ट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 4000 है, उसके बाद डाउन हो रहा है वो। पहले जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 2000 था, फिर 4000 हुआ, फिर 300 हो गया, फिर 700 हुआ है। तो 4000 जहाँ हाईएस्ट रेवेन्यू है वही आपका इंटरनल सेल्स का मैक्सिमम वॉल्यूम है 80,000 यूनिट। उसके बाद एक्सपोर्ट सेल आपको टोटल कैपेसिटी 1 लाख या 20,000 वो आप कर लो, टोटल सेल हो जाएगी 1 लाख। तो अब कैलकुलेशन कीजिए, सेल्स में इंटरनल सेल 80,000 की सेलिंग प्राइस आपके थर्ड कॉलम में दी हुई है 60,000, वो लिख दीजिए। एक्सपोर्ट सेल में 20,000 को 40 पैसे के भाव से बेचेंगे तो 8,000 वो हो गए, तो टोटल 60 और 8 68 हो गए। इसी तरह से टोटल कॉस्ट 80,000 की आपके टेबल में दी हुई है 52,000, और इसकी कॉस्ट केवल वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 15 पैसे इंटू 20,000 तो 3,000, ये टोटल 55,000 हो गई। तो इंटरनल सेल से प्रॉफिट हुआ 8,000, एक्सपोर्ट सेल से हुआ 5,000, टोटल प्रॉफिट हो गया 13,000। तो आपका जो क्वेश्चन कह रहा है उसका आंसर इसमें मिल गया कि इस विवरण से अपन ने ये देखा कि अधिकतम लाभ 80% क्षमता पर प्राप्त होता है, और इस स्तर पर जो मैंने अभी बताया कि वृद्धिशील आगम विभेदात्मक लागत से अधिक है, क्योंकि लागत है फर्स्ट में 1500 रेवेन्यू है 2000, सेकंड में 1500 रेवेन्यू है 4000, बस इसके बाद आगे नहीं, क्योंकि फिर कॉस्ट है 1500 रेवेन्यू 300 ही है, कॉस्ट 1500 रेवेन्यू 700 ही है। तो इसलिए 80% से अधिक क्षमता पर वृद्धिशील आगम भेदात्मक लागत से कम है। अतः यही निर्णय होगा कि क्षमता को 80% पर निर्धारित किया जाए ताकि 8,000 रुपये का अधिकतम लाभ कमाया जा सके, और निर्यात का बड़ा प्रस्ताव जो 20,000 इकाइयों का है उससे 5,000 रुपये लाभ बढ़ जाएगा। अतः इस बोली को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया पूरा कि भाई सर्वाधिक लाभप्रद उत्पादन स्तर का चयन कैसे होता है। इसके बाद विभिन्न विभागों के बीच लाभदायकता का चुनाव अपन कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करें।